ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो आपका कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2026 में आया है, जो आपका यहाँ CRE 5 के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे इस वीडियो में आपको फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। देखिए, फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करते हैं, क्योंकि एम्स की तरफ से कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है और टाइम पे फॉर्म फिल करना। और आपको ये भी हम बता देंगे कि जब एम्स CRE का फॉर्म फिल करोगे तो इसमें आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे करना है। बट इससे पहले जैसे जानते हैं, अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एम्स के जितने भी प्रीवियस से पेपर हुए हैं CRE के, ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आप केवल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इसकी जो आपके यहाँ पे डेडिकेटेड बुक्स रहने वाली हैं, जैसे नर्सिंग की, फार्मासिस्ट की और भी हॉस्पिटल अटेंडेंट तक, ये आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके अपना चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने से ज़्यादा है कि आप तैयारी के लिए भी हमने आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। तो देखिए, ये इनका विज्ञापन रहने वाला है। अगर अभी आपने इनका नोटिफिकेशन नहीं रीड किया है तो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट पहली बार अकाउंट बना रहे हैं वो भी, उनको भी क्लियर कर देंगे फॉर्म कैसे बनाना है, फिल करना है। और जिन भी कैंडिडेटों ने 2025 में 24 में फॉर्म फिल किया, वहाँ आपको लॉगिन करके कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी गाइड कर देंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे लास्ट डेट क्या रहने वाली, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाले हैं। सो देखिए, जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं, इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहने वाली है 3 जुलाई 2026 रहने वाली है। अब इसमें जो आपका यहाँ पे होता है कि इसमें आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसमें डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। जैसे एक्सटेंड होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो पर्टिकुलर हम आपको शेयर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली 3 जुलाई 2026 रहने वाली है। बाकी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ये आपको भी मेंशन कर दिया गया था कि 25 से लेकर 27 जुलाई तक आपका पेपर होगा। डेट वैसे बढ़ने के बहुत कम चांस होते हैं, तो 25 से लेकर 27 जुलाई तक आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। तो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दी है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पोस्ट की क्या रहने वाली है, चेकआउट कर लेना। फिलहाल देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। जिन भी कैंडिडेटों ने अगर क्रिएट एन अकाउंट ये 2025-26 में फॉर्म फिल किया, आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट कैसे करना है। तो आपको सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। वहाँ पे करने के बाद आपके आगे मोबाइल नंबर फिल आउट करना है, वही नंबर फिल करना है जो आपका रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड मेल आईडी फिल करना है, जनरेट OTP पे करना और यहाँ पे आपके दोनों OTP फिल करना। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपनी ही होनी चाहिए। बाकी जैसे ही फिल करोगे आपको यहाँ पे 6 डिजिट की OTP आएगी, आपको OTP फिल करना है। वेरीफाइड टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाइड टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपको एक यहाँ पे पॉपअप आएगा कि वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिसिटी यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट करना चाहते हैं तो आपको एक ऊपर आइकन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सिंपली टिक करना है। जैसे ब्लू कलर का आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वैसे आपको ब्लू कलर का आइकन आपको यहाँ पे भी दिखेगा। आई कन्फर्म आई एम 18 ईयर ऑफ एज। तो वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर करेंगे, आपको एक वेबसाइट में डाउन यहाँ पे इंटरफेस कर दिया जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे डिजीलॉकर में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, नेक्स्ट करना है। आपको OTP आएगी आपके आधार नंबर पे, आपको सिंपली अपनी OTP फिल करनी है। जैसे आप OTP फिल करेंगे, सबमिट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो विदाउट इसके भी कर सकते हैं। आपको सिंपली इसके बाद डिजीलॉकर का पिन कोड फिल करना है। नहीं आता है तो आप यहाँ फॉरवर्ड माई पिन पे जाके फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको नया डिजीलॉकर पिन बनाना पड़ेगा। सिंपली आप जैसे फॉरवर्ड करोगे तो आप यहाँ से अपना जाके बना सकते हो। बाकी अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके इशू हैं आप यहाँ चेक कर सकते हो। आपको आधार पे सेलेक्ट करना है, आधार पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो कैंडिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। जो कैंडिडेट चाहें तो इसे ड्रॉप कर सकते हैं, बट इसे हो सके तो आप जरूर यहाँ कंप्लीट कर लेना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका OTR जैसा होता है। आप यहाँ पे फैचअप कर लेगा डाटा, आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, देखिए डाटा मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। बाकी ये डाटा पूरा आपका जो डिजीलॉकर में सेव है उस हिसाब से आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी मदर नेम, मेल फीमेल जो भी आपका रहने वाला है, सब सारा डाटा फैचअप कर लिया जाता है। इसके बाद आपका स्टेटस क्या रहेगा, मैरिड है, मैरिड, अनमैरिड। अनमैरिड में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आप अपने डिजिट्स बना सकते हैं, कैपिटल आप पहला कर देना, बाकी स्मॉल करके आप @ करके 1 2 3 4 5 करके कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप पासवर्ड ये याद रखना, वरना आपको बाद में रीसेट करना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने के बाद आपको एडिट OTR अगर करना है तो आप कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये आपको दोबारा यहाँ पे नहीं मिलता है। प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट आउट कर लेना। बाकी लॉगिन टू अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे आपको सिंपली अपना मोबाइल
नंबर फिल आउट करना है, पासवर्ड फिल करना है। अगर यहाँ पे कैंडिडेट पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर में फॉरवर्ड पासवर्ड भेजा जाएगा। बट आप जो पासवर्ड आने वाला है वो मैंने जैसे बताया आपका फर्स्ट डिजिट होना चाहिए, इसके बाद स्मॉल लेटर @12345 या 4321 जो भी आपको करना है आप यहाँ पे फिल करके पासवर्ड बना लेना। इसके बाद लॉगिन करना है। जो अदर कैंडिडेट है वैसे भी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सिंपली अगर 2024 और तो देखिए जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ऑल एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी चेक कर सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे रहने वाला है आप ऑल डिटेल यहाँ पे जाके अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन करना है। पहले आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल आउट करनी है। बेसिक डिटेल में आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट पोस्ट करेंगे, आपकी जो भी पोस्ट रहने वाली है आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी ही पोस्ट सेलेक्ट करनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ नीचे आना है। बाकी आप जो भी आप पोस्ट करने वाली, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखा देते हैं काफ़ी पोस्ट करने वाली, हम पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट के लिए भरने जाते हैं तो आप यहाँ पे इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेड कर सकते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे वो भी आपको आ जाएगा। जैसे जानते हैं एम्स ईसाई काफ़ी आपके यहाँ पे स्टेट है कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन अटैच करनी है। 12th पास हो तो 12th सेलेक्ट करना है, डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा, मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक, जो भी क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन करना है। क्योंकि अगली बार काफ़ी कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं। आप सिलेक्शन करने को तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दो, बट आपका तब सिलेक्शन होगा या आपका यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा तो उसमें 100% बाहर ही हो जाते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन आपके वही अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन टिक कर लेना है जो भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद मेल है तो मेल कर लेना आपने। इसके बाद आप विकलांग कैटेगरी है तो यस करना, वरना आप सिंपली नो कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप ये फैकल्टी देख सकते हैं एग्जाम के रहने वाला है। विकलांग कैटेगरी नहीं है तो सिंपली नो सेलेक्ट करें। यूआर कैंडिडेट है तो यूआर कैटेगरी में आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट भी मिलती है जब आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं। सेंट्रल का है इसमें क्योंकि सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट लगता है। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सिंपली रहना है, आप ब्राउजर से अपलोड कर सकते हैं। नेशनलिटी में इंडिया फिल करना है। राजस्थान में आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ का फिल कर सकते हो। आईडी प्रूफ में आप आधार सकते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली आधार दे देना है। फिर आधार फिल किया तो आपको इंटर आईडी आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। अगर आपने आधार दिया तो आपको आधार की डिजिट फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप एक्समैन सर्विस से बिलोंग करते हो तो यस करिए जाके, वरना सिंपली आप यहाँ पे जो नो करिए जाके। ये सिंपल सा फॉर्म है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट का मान्य नहीं होता है, पहले क्लियर कर देते हैं। अगर आप ओबीसी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपका नॉन क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। जो 8 लाख की पर एनम से कम आय होती है उनका नॉन क्रीमी लेयर में काउंट होता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बट इससे पहले देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो यस करिए, वरना सिंपली नो करिए जाके। आप किसी एम्स इंस्टीट्यूट में आप जॉब किया है तो आप यहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्स में देखिए सीआरई ही नहीं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी वैकेंसियाँ होती हैं, टेन्योर पे भी होती हैं। नहीं पता है तो हम इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आपको आने वाले समय जो भी भर्तियाँ होती है सारी वैकेंसियाँ पता चल जाएगा। फिलहाल अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हो तो कश्मीरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपके पास जो भी यहाँ पे आपने अगर कहीं सर्विस किया है तो यस कर देना और सिंपली नो कर देना। फिर आपको कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट करना है, फिर उसको आपको सिंपली यहाँ पिन कोड फिल करना पड़ेगा। एड्रेस आप डाल सकते हो, जहाँ पे आप रहते हो वहीं का एड्रेस आपको सिंपली डालना पड़ता है। परमानेंट एड्रेस सेम रहता है। अगर करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे रहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे तो 17% आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिंपली क्वालिफिकेशन ऐड करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन में आपको नेम ऑफ डिग्री फिल करनी पड़ेगी, यानी अगर आपने जो भी यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री किया आपको सिंपली फिल करना पड़ेगा। पहले क्लियर कर देते हैं। हर एक डिटेल पहले पड़ेगी। आपने अगर 10th किया है तो पहले 10th को फिल करना पड़ेगा। जो लोग बीएससी नर्सिंग फार्मासिस्ट हैं उनको भी 10th पहले फिल करना पड़ेगा, क्योंकि 10th से आपका यहाँ पे जो रहता है बर्थ सर्टिफिकेट मैच किया जाता है। तो पहले 10th की डिटेल फिल करें जाके। आपको जो भी सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड है, आप जो भी बोर्ड रहने वाला आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप देखेंगे तो 10th की डिटेल फिल हो जाएगी। इसी तरह आपको सिंपली यहाँ 12th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। डिटेल सारी फिल करना मैंने आपको बताया। फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग हो, किसी भी पोस्ट में डिटेल आपको सारी फिल करनी पड़ेगी। आप जैसा स्क्रीन में चेक कर पाएंगे आपको सिंपली डिटेल फिल करते जाना है। बीए हैं तो बीए कर लेना, बीए साइंस जो भी सब्जेक्ट रहने वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, पासिंग डेट फिल कर लेना और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। पहले यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आप सब्जेक्ट जो फिल कर देना। जैसे आपने बीए किया है तो बीए में आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे। नर्सिंग में तो आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो भी आपका पर्टिकुलर काम रहने वाला है आप यहाँ पे सारी डिटेल आपने फिल कर देना। ज़्यादा डिटेल फिल कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। इसके बाद अपलोड कर देना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे
और देखिए पहले तो एक बात क्लियर कर देते हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। देखिए कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, जैसे आप 12th की इक्विवेलेंट अगर इसमें आप क्वालिफिकेशन भी रहो तो आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। बट आप अगर किसी नर्सिंग फार्मेसी या अदर किसी पोस्ट के लिए हो तो आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट रजिस्ट्रेशन लगता है, जैसे आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे सिंपली यस करके अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ से है आप वो फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन सा स्टेट रहने वाला है, कब इशू हुआ था, आपके अथॉरिटी क्या रहने वाली। इसके बाद उसकी भी अपलोड डॉक्यूमेंट होगा। बहुत से कैंडिडेट है जिनमें फॉर्म में आपके पोस्टों में नहीं लगेगा, आपको सिंपली वहाँ पे सिंपली आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आगे प्रोसीड करना है। और आपके में से जो भी कैंडिडेट रहने वाले हैं ये बाकायदा आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना, वरना बाद में भी रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो इसके लिए अगर है आपके पास तो आप ज़रूर फिल कर दे जाके। इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर है तभी ही मान्य होगा, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन चॉइस करने का ऑप्शन आता है, पहले क्लियर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे अपना आप यहाँ पे 4 सिटीज़ चुन सकते हो आपका कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। फिलहाल ये जो एग्ज़ाम सिटी होते हैं ये लोग ज़्यादातर अपना स्टेट वाइज रखते हैं, जैसे राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश फिल करो। यानी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता है, स्टेट वाइज होता है, तो आपको स्टेट वाइज यहाँ पे प्रेफर मिलेगा। और बाकी अगर सीटें भर गई हैं तो आपको कहीं ऑल ओवर इंडिया में भेजा जा सकता है। बाकी यहाँ पहली बार करते हो आपको वहाँ पे सिटी मिला जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एनओसी फिल करनी पड़ेगी। अगर आपने एनओसी क्या होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उन कैंडिडेटों के लिए होता है जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, संविदा पे, या आप किसी भी गवर्नमेंट में परमानेंट में भी काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आप नया फिल करिए। बाकी आप जिनके पास एनओसी नहीं है वो अपना आगे प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट की जॉब कहीं करें तभी आपको एनओसी लगती है। बिना एनओसी के जो भी कैंडिडेट जॉब नहीं करें फॉर्म आगे फिल आउट कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे डीओबी में भी माना जाएगा। डीओबी होता है 10th पास सर्टिफिकेट, अगर आप फिल करोगे तो भी डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य होता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आगे अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो क्या रहने वाली, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साइज से मैच होना चाहिए। इसके बाद आप अपने यहाँ पे फ़ोटो क्लियर कर दें। फ़ोटो हो सके तो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपको क्लियर मैच रहने वाला है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। बाकी इतना करने के बाद आपको अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना पड़ेगा। 2 MB से कम फाइल होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अपलोड करिए। आपको यहाँ पे अपना लेफ़्ट थंब का इंप्रेशन देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। बायोमेट्रिक इसी से होता है। अगर आपके पास आपका लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो आप यहाँ पे राइट हैंड का भी थंब दे सकते हैं, बट आपको लेफ्ट ही देना है। इतना करने के बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे रजिस्टर्ड ऑन जून। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, SBI कार्ड, UPI पेमेंट से किसी से भी कर सकते हो। पेमेंट आप हो सके तो अपना कार्ड से करना, कार्ड से पेमेंट यहाँ पे आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सिंपली आप कार्ड नेम फिल करें, एक्सपायरी डेट, CVC, और आपने यहाँ पे कर दे, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पूरा फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। इतना जैसे पे क्लिक आपका ओवरऑल पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपका फॉर्म पूरा प्रोसीड हो चुका है। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात के लिए। बाकी देखिए अगर आपने एम्स का फॉर्म फिल किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट व्हाट्सअप ग्रुप रहने वाला है। आप शायद यहाँ नहीं देख पा रहे होगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ जाके व्हाट्सअप जरूर ज्वाइन करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इसके जो प्रीवियस से पेपर हैं, जो बेस्ट बुक है वो आपको हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई मेडिकल की वैकेंसी होती है आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर। थैंक यू वेरी मच।